प्यारे बच्चों, अभी तक हम कृषि भौतिकी में प्रकाश का सरल रेखा में संचरण का अध्ययन किए हैं। आज हमारा नया पाठ शुरू होने वाला है जिसका नाम है समतलों द्वारा प्रकाश का परावर्तन। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि प्रकाश का परावर्तन कहते किसको है। जब प्रकाश किसी एक माध्यम से चलकर किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो किसी चिकनी तल से या परावर्तक सतह से टकरा कर वह अपने पहले माध्यम में या उसी दिशा में या किसी अन्य दिशा में लौट जाता है तो इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई चिकनी सतह है और प्रकाश की कोई किरण इस सतह से टकराई और टकराने के पश्चात किसी अन्य दिशा में वापस चली गई, तो ये जो घटना है ये कहलाती है प्रकाश का परावर्तन। जिस तल से टकराकर प्रकाश परावर्तित होता है उसे परावर्तक तल कहते हैं और जो किरण आती है उसे आपतित किरण और जो परावर्तित होकर बाहर निकलती है उसे कहते हैं परावर्तित किरण। इस अध्याय में आगे है दर्पण। वह तल जिसके द्वारा आपतित प्रकाश का परावर्तन होता है उसे दर्पण कहते हैं। वह तल जिसके द्वारा आपतित प्रकाश का परावर्तन होता है उसे हम दर्पण कहते हैं। आवश्यकता के अनुसार दर्पण भिन्न भिन्न आकारों के बनाए जाते हैं, जैसे समतल दर्पण, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण में दो तरह के दर्पण, एक उत्तल दर्पण, ये है अवतल दर्पण और दूसरा है उत्तल दर्पण। समतल दर्पण को हम देखते हैं कुछ इस तरह दिखता है, जिसका उपयोग हम चेहरा देखने के लिए करते हैं। यह है समतल दर्पण। जो दर्पण बीच में थोड़ा सा उठा हुआ है ना, ये कहलाएगा उत्तल दर्पण। ये दर्पण है जो बीच में थोड़ा सा दबा हुआ है, इसमें प्रतिबिंब देखने पर थोड़ा सा बड़ा दिखता है, ये कहलाता है अवतल दर्पण। समतल दर्पण से प्रकाश का परावर्तन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम प्लेन मिरर। तो इसको समझने के लिए हम एक दर्पण लेते हैं। यह है समतल दर्पण, इसको एक नाम दे देते हैं यम यन। इसके पीछे की तरफ कलर कर देते हैं, कलई कर देते हैं। एक प्रकाश की किरण इस पर हम डालते हैं जो इस बिंदु पर आपतित होती है और आपतन के बाद अपने उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। ये जो किरण आ रही है इसे हम कहते हैं आपतित किरण। समतल दर्पण के जिस बिंदु पर टकरा रही है इसे कहते हैं आपतन बिंदु।
टकराने के बाद ये जब अपने ही दूसरी दिशा में निकल जाती है, इस किरण को कहेंगे परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। अगर इस आपतन बिंदु से एक लंब डाल, लंब का मतलब सीधी रेखा खींच दे, तो यह रेखा कहलाती है अभिलंब। क्या कहलाती है? अभिलंब। इसे नॉर्मल भी कहते हैं। इस अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बनता है, इसे हम आई से प्रदर्शित करते हैं। इस आई को एक नाम देते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बन रहा है, इसलिए इसका नाम है आपतन कोण। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनेगा, इसे हम आर से प्रदर्शित करेंगे। परावर्तित किरण और अभिलंब के साथ ये कोण बना रहा है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा परावर्तन कोण। यमन क्या है? हमारा एक समतल दर्पण है। अब हम आपको बता रहे हैं परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम। परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में। देखिए यहीं पर आपतित किरण भी यही है, परावर्तित किरण भी यहीं से है, और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। यह पहला नियम। आपतित किरण एवं परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। दूसरा नियम क्या है? कोण आई बराबर कोण आर। आई क्या है? आपतन कोण है। आर क्या है? परावर्तन कोण है। अतः हम कह सकते हैं कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। कोई समतल दर्पण है, और इस पर कोई किरण 90 अंश पे आपतित हो रही है, तो यह परावर्तित भी इसी 90 अंश पर ही वापस हो जाएगी। लेकिन आपतन कोण और परावर्तन कोण इस स्थिति में भी बराबर ही होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, वो है प्रतिबिंब। इमेज का मतलब है जब हम दर्पण के सामने कोई वस्तु रखते हैं, जैसे ये दर्पण है और इसके सामने हम ये वस्तु को रख रहे हैं, तो हम देख रहे हैं ये वस्तु भी इसी वस्तु के आकार की एक और वस्तु इसके अंदर बन रही है। जो वस्तु बन रही है उसे हम कहेंगे प्रतिबिंब। प्रतिबिंब की परिभाषा क्या होती है? यदि प्रकाश की किरणें वस्तु के किसी बिंदु से चलकर परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या आती हुई प्रतीत होती हैं, तो उस बिंदु को हम पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब भी दो तरह के होते हैं। पहला होता है वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब
रियल इमेज। यदि प्रकाश की किरणें वस्तु के किसी बिंदु से चलकर वास्तव में किसी दूसरे बिंदु पर मिलती हैं तो इस प्रकार बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है, रियल इमेज। इस प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा होता है हमारा आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब, वर्चुअल इमेज। यदि प्रकाश की किरणें वस्तु के किसी बिंदु से चलकर परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है तो उस बिंदु को हम पहले बिंदु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। इस प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ऐसे प्रतिबिंब को हम डॉटेड लाइनों से दिखाते हैं। अब आगे है हमारा टॉपिक पार्श्व प्रतिलोमन। पार्श्व प्रतिलोमन। प्रति का मतलब होता है उल्टा। जब हम दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा दायां हाथ बाएं हाथ की तरफ और बायां हाथ दाएं हाथ की तरफ स्थित होता है। तो इस परिघटना को या फिर दर्पण द्वारा हमारे प्रतिबिंब के उलट जाने की इस घटना को हम पार्श्व प्रतिलोमन कहते हैं। जैसे P, जब दर्पण में देखूंगा तो यह कुछ इस आकार में बन जाएगा। किसी वस्तु के इस तरह से उलट जाने की घटना को ही हम कहते हैं पार्श्व प्रतिलोमन। कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए। अगर दर्पण के सामने इसको हम रख देंगे तो सबसे पहले हमें ई मिलेगा। इस तरह से किसी वस्तु के उलट जाने की घटना को हम कहते हैं पार्श्व प्रतिलोमन।